इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऑसम थिंग्स हैपन होना स्टार्ट हो जाती है। आप जानते हो पानी एक ऐसी चीज है जिसका एक स्वभाव है, वो आपको डुबा देगा। बाइबल कहती है एक दिन पतरस और चेले नाव में कहां जा रहे थे और सामने से बाइबल कहती है यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहा था। और बाइबल कहती है ये रात का समय था। इट वॉज अ डार्क टाइम। और बाइबल कहती है जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वो पानी पे चल रहा है, उन सब ने एक वाक्य कहा, देखो ये भूत है ना। खुदा से जो लोग थोड़ा दूर रहते हैं ना, उनको खुदा ठीक से नहीं दिखता है। लेकिन जब आप खुदा के सामने जाओगे ना, उसके करीब जाओगे, आप उसको ये कहोगे तो दुनिया का सबसे प्यारा व्यक्ति है। He's an amazing God। वो जिंदगी क्या, जो जिंदगी सिर्फ कलीसिया आती है पर खुदा के करीब नहीं है। मुझे क्षमा करिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसके लिए रविवार यहां आना एक माथा टेकने के समान है कि चलो हाजिरी भर के आएंगे, अदरवाइज कॉल आएगा पास्टर जी का कि क्यों नहीं आए थे। लेकिन आप जानते हो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ रविवार की सभा से संतुष्ट नहीं होते हैं, वे खुदा की करीबी ढूंढते हैं। आप जानते हैं जब पतरस और अन्य चेलों ने उसे देखा तो उन्होंने चिल्लाया कि ये तो भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर वही शब्द कहे जो उसने मूसा को कहे, मैं हूं, आई एम। और पतरस 12 में से एक, उससे डेयरिंग की, प्रभु आप है ना? हाँ मुझे कहिए, मैं भी आऊं। सब खड़े थे अपने आप को मनुष्य समझ के कि हम लोग हैं, वो खुदा है। लेकिन पतरस ने कहा नहीं, मैं चलूंगा। जब यीशु ने इसको कहा आ कम, बाइबल कहती है वो दुनिया का दूसरा व्यक्ति बना जो पानी पे चलने लगा। कुछ लोग कहते हैं वो डूबा, वो बाद में डूबा है, पहले वो चला है। जब वो चल रहा था, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बात को देखा? जब प्रभु ने बुलाया तो पानी भी डुबो नहीं पाया। पानी ने अपना स्वभाव बदल दिया। जो चीज डुबोती है, अब वो चीज सहारा देने लग गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है जिस जिंदगी में आप सारा दिन बैठ के सोचो, परेशान करो, ग्रम्पी नेचर रखो, सब कुछ करो, लेकिन एक जिंदगी है जो खुदा पर ईमान रख के जी जा सकती है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप ये चुन लो, आप इस जीवन को चुनो। थोड़ी लड़ाई है इसमें, नेगेटिव थॉट्स से ख्याल आएंगे आपको, ओ अच्छा, तो, किंतु, परंतु, हाँ बट्स आएंगे जी, बट्स तो आएंगे, BUTS, बट्स आएंगे। क्या हुआ, इतनी अच्छी कलीसिया के हिस्से हो, फिर भी देखो ये सब प्रॉब्लम्स है तुम्हारे साथ, आएंगी चीजें। अरे चर्च चेंज कर दे, उधर वाला जीसस ज्यादा पावरफुल है। वहां का पास्टर 8 घंटा प्रेयर करता है, ये सूरज थोड़ी प्रेयर करता है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, है ना। कोविड में बहुत सारे लोग वो भी उतर गए जिन्होंने कभी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक जिंदगी है, अगर आप वो चुन लें कि मैं उसके वचन पर विश्वास करके आगे बढ़ूंगा, चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और याद रखिए, अगर धीरे से नहीं बदल रही हैं तो अचानक बदल जाएंगी। मैं हमेशा संसार को लाबान और याकूब को परमेश्वर की वाचा वाला व्यक्ति कहता हूं। लाबान ने जब याकूब के साथ डील की कि तू यहीं पर रहेगा, जानते हो जब वो जा रहा था तब उसे लाबान को क्या कहा, उसे संसार को क्या कहा, 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी परंतु परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, वर्ल्ड इज अनफेयर। ये दुनिया ऐसी है जो कहेगी वो करेगी नहीं, लेकिन खुदा अपना कलाम पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। हालेलुया। 10 बार तूने मेरी मजदूरी बदल दी
परंतु मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग गुलामी में भी राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपने देखा जब डैनियल शेरों की मान में गया, बाइबल कहती है राजा रात को नहीं सोया। अरे यार ये क्या है भाई, तू क्यों नहीं सोया? मैं नहीं चाहता हूं वो मरे। इसलिए अगले दिन जब उसने उसको पुकारा ना, तो ये नहीं कहा लेट डैनियल, उसने सिर्फ कहा ओ डैनियल। वो जानता था खुदा इसे बचा सकता है। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से यहां पर, मुझे क्षमा करिए मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। मुझे पता है आप में से भी यहां पर कुछ लोग हैं जो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने में होशियार हैं, कुछ भी कैच नहीं कर पाते, कुछ भी ले नहीं पाते, कुछ भी कैरी नहीं करते। मैं आपको कहना चाहता हूं इस जमीन से बाहर आओ, इस जमीन के ऊपर वर्क करो। ब्रदर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हर संडे मैं यहां पर आता हूं, लेकिन मंडे टू सैटरडे माय लाइफ इज वर्स्ट। टेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये वो क्या है मेरी जिंदगी ब्रदर। जानते हो क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है आप एक रिसीविंग हार्ट से यहां नहीं बैठते। यहां पर जब आओ ना एक्सपेक्टेशन के साथ आओ, उम्मीदों के साथ आओ। आज मैं जाऊंगा, मैं वचन भी लेकर आऊंगा, मैं चमत्कार भी लेकर आऊंगा अपना। कैसे उस लेडी को आपने देखा, वो 12 साल से लिखा है वो जाते जाते कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो वहां पर गई, बिलीव मी, स्वर्ग से चमत्कार निकला, स्वर्ग को भी पता नहीं चला। ये ऐसी ही बात हुई। सब लोग वहां पर खड़े थे, गिर रहे थे, ये अंदर से लेकर आई। यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? प्रभु लोग आप पे गिर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये स्पर्श अलग था। दिस टच वॉज डिफरेंट। हालेलुया। सो आज जो वर्ड है उस पर बिलीव करिए, उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट में लाइए। ये उम्मीद और आशीषों भरा वचन है। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? आज हम बाइबल की खूबसूरत किताब खोलेंगे, सबोपदेशक, और हम सब खोलेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 9 अध्याय, एक्लियास्टिस। कोई मुझे बता सकता है इसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्या है इस किताब का? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे जो उर्दू बाइबल पढ़ते हैं। अमाल इज प्रेरितों के काम, जबूर, भजन संहिता, हाँ, वाइज, वाइज की किताब, वाहिद देना मुझे। अच्छा आप भी कलाम मुकद्दस पढ़ते हो? वाइज, वाइज की किताब ले बेटा। ओके, 9 अध्याय, और मुझे कहा यहां देखना है कि वहां देखना है? यहां, इसमें नहीं चलेगा, उसमें भी चलेगा। कोई लगाइए 9 अध्याय और उसका 8वां वचन। चैप्टर 9 वर्स 8। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। वाह, व्हाट अ वर्ड। 9 अध्याय उसका 8 वचन सबको मिला? आइए। लेट योर गारमेंट्स बी लेट योर गारमेंट्स बी ऑलवेज वाइट एंड डोंट लेट योर हेड लैक ऑयल। कहिए मेरे जीवन पर तेल की कभी कमी नहीं होगी। आमेन। हाँ, इस तरफ के लोग मस्त जोशीले हैं आज। आइए मैं चाहता हूं आप सब बाइबल को ड्रॉप करें, सामने देखिए, कृपया सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है
परमेश्वर ने हम सबों का अभिषेक किया। आप में से कोई भी इस बात पे निर्भर न रहे कि पास्टर जी मुझ पे हाथ रखेंगे और मुझे कुछ मिलेगा। यह बात सच है कि बाइबल कहती है हाथ रखा जाता है, इंपार्टेशन मिलती है, पर मेरे हाथ रखने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक कर दिया है। आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, यू ऑल आर अनॉइंटेड पीपल। कहिए पास वाले से, आप दानवों को हराने के लिए अभिषिक्त हो। आमेन। कोई ये ना सोचे कि मीटिंग के बाद पास्टर जी का हाथ मेरे सर पे आएगा तो कुछ मिलेगा। आप करवा सकते हो, इंपार्टेशन मिलती है। कभी कभी रुकी हुई प्रार्थना शुरू हो जाती है, मैं इस बात को मानता हूं। कभी कभी परमेश्वर हमारे हाथ रखने के द्वारा दान और वरदानों को उंडेलते हैं। बट आपको ये बिलीव नहीं करना है कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात अलग है कि आप अपनी गलतियों के कारण अपना अभिषेक खो सकते हो। पवित्र आत्मा कभी नहीं खो सकते, उसका अनॉइंटिंग खो सकते हो। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। हाँ, क्योंकि यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है गिरने से पहले घमंड आएगा। आप कभी नहीं गिर सकते अगर आप पहले घमंड में न गिरे हैं। क्या है घमंडी की पहचान? सबको कम, खुद को बड़ा समझना। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्राइड। अगर आप घमंडी हैं तो आपको सब कम आप सबको ये समझोगे ये क्या है। इसे हिंदी में कहते हैं तुच्छ जानना। अगर मैं किसी से बात नहीं कर रहा, अगर मैं किसके करीब नहीं आ रहा, तो उसका एक मुख्य कारण होता है मैं रिश्तों को और बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे आपसे हेट है, मैं आपका जानी दुश्मन होकर बैठा हूं क्योंकि आपने मेरा तबेला और मेरी भैंस ली है। तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। नफरत रख के ना आप प्रभु में बढ़ पाओगे, ना मैं प्रभु में बढ़ पाऊंगा। इसलिए कुछ चीजों में हम गैप रख देते हैं। गिरने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। अगर आप दूसरों को अपने से बेहतर समझोगे, आप लोगों की पहनुवाई करने में, सेवा करने में आगे बढ़ोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं खुदा आपको उठाएगा। आमीन। थर्ड थिंग, गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। ऊंचा उठने से पहले क्या आता है? अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं। अभिषेक खोने से पहले प्रार्थना जीवन खोया जाता है। हमेशा याद रखिए, जिस आदमी ने प्रेयर लाइफ खो दी, वो आदमी अभिषेक भी खो देगा। अभिषेक परमेश्वर की ओर से दिया गया एक वरदान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड जो क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए मिलता है। लेकिन याद रखिए, उस ऑयल में बने रहने के लिए कुछ चीजें हमें लगातार परमेश्वर के प्रेम में करनी पड़ती हैं। और याद रखिए, अगर आपका अभिषेक आपने खो दिया, रिमेंबर, याद रखिएगा, आपकी पुरानी आदतें आपके ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगी। आप रोक भी नहीं पाओगे। आपको मन करेगा स्मोक करने का, ड्रिंक करने का, आप न चाहते हुए भी गुस्सा करेंगे, आप चीजों को बिगाड़ते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा भी हो सकता है आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने नेचर से और आपको लौटना पड़ेगा। अच्छा होगा आप चीजों को जल्दी से कैच करो और उठो, उनको नीचे तक मत जाने दो। और आपको लगता है पास्टर जी मेरा प्रेयर लाइफ तो एकदम जीरो है, कोई बात नहीं, मसीह में उम्मीद है। हम फिर से उठेंगे, हम फिर से खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, आप जितना आज नीचे हो ना, उतना ऊपर जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? जब परमेश्वर यहूदा इस्करियोती जैसे व्यक्ति को होप दे सकता है, आप तो उससे बेहतर है। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है दानियों के कुल में
आप जानते होंगे याकूब के 12 पुत्र थे, उसमें एक कुल था दान। दानियों के कुल में बाइबल कहती है एक परिवार था, और उस परिवार के ऊपर, उस बहन के ऊपर एक स्वर्गदूत प्रकट होता है। खुदा का कलाम कहता है जब वो उसके ऊपर रिवील होता है, तब वो उसे कहता है, सुन, तू गर्भवती होने वाली है और तू एक बेटा जनेगी। और बाइबल कहती है शिमशोन के लिए भविष्यवाणियां हुई और उससे साफ कहा गया अगर वो बेटा आ रहा है तो ये चीजें जो हैं फॉलो करना। अब ये जो एंजल है ये सिर्फ वुमेन पे रिवील हुआ था, उसके हस्बैंड पे नहीं। और जब वो एक्साइटेड होके अपने पति के पास जाके कहती है कि मेरे ऊपर एक स्वर्गदूत रिवील हुआ, उससे मुझे ये सारी बातें कही, तो उसके हस्बैंड को थोड़ा सा कम ट्रस्ट हुआ कि क्या कह रही है, और उसने खुदा से दुआ की, खुदा अगर आपकी तरफ से है तो उसको फिर से भेजो। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत आया और वो उससे कहता है, आपने ही मेरी पत्नी से बातें की हैं? वो कहता है, हाँ, मैंने ही आपसे बातें की। यू नो, मानो जो शिमशोन का डैडी था वो उसको कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो अपना नाम क्या बताता है? मेरा नाम अद्भुत है। सी जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, देख रहे हैं यीशु मसीह पुराने नियम में। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दिस बाइबल इज द रेवलेशन ऑफ जीसस। ये जो बाइबल है ये एक ही व्यक्ति के लिए बात करती है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, और वो है जीसस, यीशु मसीह। दिस बाइबल रिवील जीसस। किसने कहा? फादर रिवील जीसस, नाउ जीसस रिवील द फादर। पिता ने पुत्र को प्रकट किया और पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। जब भी आप यीशु को देखते हैं आप पिता को देख रहे हैं। हे फिलिपुस, हे थोमा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कौन है? सी जीसस। जीसस इज द विल ऑफ गॉड इन एक्शन। जो कुछ पिता यीशु में देखता है, रख रहा है, वो सब यीशु चंगा करता रहा, क्योंकि ये पिता की मर्जी है आप बीमार न रहें, एक भी नहीं। इवन परमेश्वर तो ये भी नहीं चाहता कि आपको कभी बुखार हो। आमीन। नहीं ब्रदर, प्रभु जो है ना, नम्र करने के लिए बीमारियां देता है। एक सवाल पूछ सकता हूं, जो इस तरह की शिक्षाओं को बिलीव करते हैं, अगर बीमारी नम्र करेगी तो अनुग्रह और पवित्र आत्मा क्या करने आए? हालेलुया। अगर बीमारी हमें नम्र करेगी तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करने आया है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बीमारी का तिरस्कार करें, उसके साथ कोई दोस्ती ना करें कि हाँ थैंक यू तू आई है। बिल्कुल भी नहीं। मासी है क्या, वेलकम कर रहे हो उसको? भगाओ उसको यीशु के नाम में। बिल्कुल। आपको बैक पेन है, लेग्स का दर्द है, आपकी किडनी फेल हो गई है, रखो उधर हाथ और कहो, रिस्टोर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ब्रदर लेकिन पौलुस तो बीमार था। तू पौलुस है? कौन है यहां पर पौलुस की तरह? एक बता दो, चर्च उसको दे दूं। लेकिन ब्रदर अयूब को बीमार करने वाला शैतान था। पढ़ के देखो, शैतान ने उसे बीमारियां दी। इतनी बीमारियों से प्यार क्यों है? रिजेक्ट करो उसको, तिरस्कार करो उसका, लात मारो उसको, निकल इधर से यीशु के नाम में। नो एंट्री में किधर आइए। हालेलुया। किसी ने कहा वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिसका तिरस्कार नहीं हुआ है। फिर से कहूं, वही बीमारी तुम्हारे पास रहेगी जिस बीमारी को तुमने डांटा नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत रिवील होता है, सॉरी जीसस रिवील होता है और कहता है मेरा नाम अद्भुत है,
माई नेम इज ऑसम। हमें एक पुत्र दिया गया, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बार अपने आप को रिवील किया। बताइए याकूब से कौन लड़ रहा था? खुदा के इंसान। किस फॉर्म में? मनुष्य का पुत्र पुराने नियम में। ही फाइट्स। हर जगह पे जीसस ढूंढो, आपकी बाइबल स्टडी बदल जाएगी। यीशु को देखो, यीशु को खोजो। ताने मारने के लिए वचन मत निकालो। एक दिन पीटर भाई और उनकी वाइफ का झगड़ा हुआ, जो कभी होता नहीं है। और पीटर गया, पत्नी को अपनी पति की अधीनता में जीवन जीना है। और बहन भी, यह भी लिखा है कि तू अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम कर। फिर बच्चे आए, बच्चों को रिश्ता दिलाओ। दोनों बच्चे आ गए। कई लोग क्या करते हैं ना, वचन को दूसरों को सुनाने के लिए मिल भी जाता है इनको मिल भी जाता है। बिल्कुल, आपसे किसी ने पैसे लिए, वो लौटा नहीं रहा है, और आपने बाइबल का एक वचन स्टेटस पे लगा दिया, और आप हर घंटे चेक कर रहे थे उसने पढ़ा कि नहीं। बोलो बाजू वाले को, वचन को ताने की तरह इस्तेमाल न करो, कभी मत करो, ये गलत है। और जैसे उसने पढ़ लिया, स्टेटस चेंज। अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इससे अच्छा सीधा उसको ही भेज देता। पंगा तो तूने ऑलरेडी ले लिया है। मेरी बाइबल कहती है, ये सब हो जाने के बाद बाइबल कहती है शिमशोन पैदा हुआ। मैं इस बंदे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। सबसे पहले आप जानते हो, उसके नाम पे बाइबल में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इस हॉल में छोड़ो, पूरे दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसा होगा। आप जानते हो उसने 1000 लोमड़ियां पकड़ी थी। सॉरी, उसने 1000 लोग को जबड़े से मारा। 300 लोमड़ियां पकड़ के दिखाओ, आप एक पकड़ के दिखाओ। उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी थी, आप एक पकड़ के दिखाओ। गौरन, एक पकड़ के दिखा। पेड़ से नीचे आके गिरेगा। रस्सियों को तो धागों की तरह तोड़ता था। और आप जानते हो, अगर आप उसको देखो ना, वो कोई बॉडी बिल्डर नहीं था कि जिसको देखकर कह सके ही इज अ जिम ट्रेनर। तो दुबला पतला सा व्यक्ति था। इसीलिए अंत में वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने एक वुमेन को हायर किया, सिर्फ पूछने के लिए कि बता इसकी ताकत का एक्चुअली राज क्या है। अगर वो हट्टा कट्टा होता तो सबको लगता ये तो, इसके पास तो बड़ी ताकत है, लेकिन वो ऐसा था ही नहीं, नॉर्मली था मेरी तरह। लेकिन एक टाइम पता नहीं क्या होता था, बंदे का कौन सा इंजन चालू होता था अंदर से, सब बदल जाता था। अब सुनिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे लास्ट में जीसस के लिए कुछ बोलना है। बाइबल कहती है एक दिन हुआ जब इससे तिम्ना नामक एक प्लेस पे एक लड़की पसंद आ गई। और पसंद आने का एक और भी कारण था, इसको दुश्मनों के कैंप में घुसना था। अब जब वो अपने मम्मी डैडी को बोलता है, मम्मी डैडी चलो लड़की से बात करो, मेरा विवाह करवाओ। और जब ये लोग वहां जा रहे थे, रास्ते पर एक शेर को उसने फाड़ दिया। कई ये शेर को फाड़ दिया। अपन फाड़ सकते हैं? चलो बताओ, अगर यहां अभी शेर आए, ये जो कॉर्नर वाली बहनें बैठी है ना, ये उधर से भी नहीं भागेंगी।